पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा बजट को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा जनता से सुझाव लेकर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया बजट। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, कहा हम सड़क दुर्घटनाओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यमुनानगर में घर में चोरी का मामला, घर में काम करने वाली ने ही कर दिए हीरा और सोने की जेवरात गायब। बार बार पूछताछ के दौरान भी करती रही साफ इनकार। गरीब मजदूर के लिए फैमिली आईडी की गलती पड़ी भारी। फैमिली आईडी में इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए दर्ज कर दी गई। गलती के चलते बीपीएल राशन कार्ड हुआ रद्द। रोहतक की स्टेट यूनिवर्सिटी में अफीम के पौधे पुलिस ने कब्जे में ली। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दी अपनी सफाई, कहा अफीम के पौधों का पता चलने के बाद पुलिस और प्रशासन को जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2025-26 का बजट हरियाणा की जनता से सुझाव लेकर उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर और उनकी तकलीफों को समझकर उनके विकास और कल्याण के लिए बनाया गया है। पिछले 11 वर्षों की विकास यात्रा को इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी गई है। इस बजट में हरियाणा को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए 11 मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट केवल बजट ही नहीं होता, बल्कि प्रदेश की जनता के विश्वास, विकास और उनके जीवन को बेहतर करने वाले बदलाव का विचार होता है। मुझे 11वें मुख्य सेवक के रूप में हरियाणा ने जिम्मेवारी दी है और आज इस अवसर के ऊपर मैंने 11 मुख्य संकल्प भी लिए हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि हमारी संस्कृति में 11 के अंक को शुभ माना जाता है। पिछले 11 सालों में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मनोहर लाल जी के अथक प्रयासों से हरियाणा ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 11 साल की विकास यात्रा को हमने अपने इस बजट के माध्यम से 3 गुना रफ्तार दी है। इस बजट के 11 ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो हरियाणा प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं स्वयं और मेरी सरकार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और मानव संसाधन की अक्षमताओं को रोकने के लिए समाधान खोजने को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि बिना नियमों के हम अपने अधिकारों की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते। आगे कहा कि सरकार ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर रही है, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय कर रही है, ओवरसाइज लंबे वाहनों की समस्याओं को हल कर रही है और इसके साथ ही ड्राइवरों की सुविधाओं और उनके ड्यूटी घंटों पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं जो किए जा सकते हैं और जो किए जाने चाहिए। कुरुक्षेत्र की पिहुआ को पृथुदक तीर्थ के नाम से विश्व भर में जाना जाता है, जिसे हिंदू और सिख एकता के प्रतीक के रूप में भी अलग पहचान मिली हुई है। और जिस समय चैत्र चौदस का मेला आता है, उस समय देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु पावन सरस्वती तीर्थ में स्नान, पूजा और पिंडदान कर अपने पितरों की अक्षय मोक्ष की कामना करते हैं। तो चैत्र चौदस पिंडदान का यहाँ पर है एक विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु अपने पितरों के पिंडदान करते हैं, उनको जल अर्पण करते हैं, तो उनके पितर प्रसन्न होकर परिवार में सुख समृद्धि की वर्षा करते हैं। यहाँ पर इस मेले में एकादशी से लेकर और अमावस तक भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर यहाँ पे आए थे। ऐसी जो है स्कंद पुराण के भी अनुसार मान्यता है, जो आज भी वैसे ही प्रथा से चली आ रही है। भगवान कृष्ण यहाँ पे एकादशी को जो है युधिष्ठिर को लेके आए थे। उन्होंने एकादशी को यहाँ पे व्रत रखा, द्वादशी को जो है उद्यापन किया, त्रयोदशी को वारुणी पर्व था तो वारुणी पर्व के लिए स्नान किया, चतुर्दशी को पिशाच मोचनी चतुर्दशी कहते हैं। उस दिन जो है जितने महाभारती युद्ध में मारे गए थे उनकी गति कराने के लिए पिंडदान किया और सोमवार को सर्वपितृ श्राद्ध करके
और स्नान करके शुद्ध होके वो यहाँ से चले गए थे। ऐसी जो है यहाँ मान्यता है। यहाँ जो तीर्थ पुरोहितों की बइयों में वंशावली का वर्णन है, वो कब कब से आपके पास संजोया हुआ है? कौन कितने कौन से सालों हस्ते यहाँ पे आ चुकी हैं? यहाँ जो है ये भैया जो हैं हमारे पास लगभग 200 साल की है। मैं 200 साल का मानता हूँ। हम चाहे किसी कुछ भी करें उतने मान लेंगे देखने वाला तो। जो 1811 से पहले का कोई रिकॉर्ड है। दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के परिसर में अफीम के पौधे मिलने से काफी सनसनी फैल गई, जिसके बाद पुलिस और नारकोटिक्स विभाग बागवानी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचे। यूनिवर्सिटी परिसर में उगे अफीम के पौधों की जांच की। पुलिस ने सभी अफीम के पौधों को अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। तो वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस मामले में सफाई दी गई है। स्टेट यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन के निदेशक ने कहा कि हमें एक स्टूडेंट द्वारा अफीम के पौधों के परिसर में उगने की जानकारी दी गई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने सुबह इन अफीम के पौधों के बारे में जानकारी हासिल की। शिकायत के अनुसार अफीम के पौधे यूनिवर्सिटी परिसर में मिले। इसके बाद जिला पुलिस और जिला उपायुक्त के साथ साथ नारकोटिक्स विभाग को जानकारी दी गई। आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। जरा देखिए क्या कुछ कहा। इसमें हमारे पास कल स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट आई थी, जिसमें ये यूनिवर्सिटी के संज्ञान में लाया गया था कि कुछ जगहों पर इस कैंपस में अफीम के पौधे दिखाई दिए और उसको लेकर एक कंप्लेंट थी और प्रशासन से कहा गया था, उसमें रिक्वेस्ट किया गया था कि इस पर उचित कार्यवाही करें। तो जिसको लेकर फिर प्रशासन ने तुरंत ही एक 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी थी, जिसका उद्देश्य ये था कि जो जांच करे इस चीज़ की कि जैसा कहा गया है उसमें कितनी सत्यता है। आज सवेरे वो कमेटी जो है जांच करने के लिए अलग अलग जगहों पर विश्वविद्यालय के परिसर में गई और उसमें सत्यता पाई गई। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरीके के पौधे मिले हैं। अब इसको लेकर कमेटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है कि किस तरीके से जो है ये पौधे यहाँ पर आए और इनका संज्ञान जो है देर से क्यों हुआ। तो उन चीज़ों को लेकर भी प्रशासन जो है इस कमेटी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। घर में काम करने वाला कितना भी वफादार क्यों ना हो, उस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है, क्योंकि कैसा ही मामला यमुनानगर में देखने को मिला है। हुड्डा सेक्टर में यहाँ एक पायल नाम महिला ने पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर में हीरे और सोने के जेवरात जो हैं वो गायब हो चुके हैं। शक के अनुसार परिवार के लोगों ने पुलिस को अपने घर पर काम करने वाली नौकरानी हेमा का नाम भी पुलिस को लिखा दिया। तो पूछताछ के दौरान हेमा को थाने में बुलाया गया, लेकिन हेमा ने पुलिस के सामने ऐसी दलीलें दी कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर दोबारा उस पर शक हुआ और फिर से पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया, लेकिन तब भी हेमा ने अपनी दलीलें दी और पुलिस के हाथों बच गई। तो जनवरी महीने में की गई शिकायत दर्ज को 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका था, लेकिन चोर का पता नहीं लग रहा था। और तभी पुलिस ने एक बार दोबारा से हेमा को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही सख्ती की तो हेमा ने तुरंत पुलिस के सामने सारी सच्चाई उगल दी। जरा देखिए। ऐसा था, एक पायल गोयल है, मैडम पायल गोयल, जो नियर डिम्पल सिनेमा जगाधरी के रहते हैं। उनके घर में एक हेमा नाम की लेडीज़ थी जो नौकरानी थी घर में, और वो घर से ही काम कर रही थी, घर में ही उनकी चोरियां कर रही थी। तो उसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पता लग गया। तो फिर हमने उन्हें कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन के अंदर। कंप्लेंट पे उसकी 66 नंबर पर्चा दर्ज हुआ था 1/3/2025 को, लेकिन वो उसको मान नहीं रही थी और वो ऐसे ही कभी कसम उठा लेती थी। तो कई बार इंटरोगेट पूरा पूछताछ की गई उसकी, लेकिन अभी पेंडिंग पड़ा था ये मुकदमा। इसमें हमने उसको परसों ला के अच्छी तरह इंटरोगेट किया और उसको फिर कोर्ट में पेश करके गिरफ्तार करके रिमांड लिया। फिर उसने सारा ज्वेलरी जो पायल गोयल की उसने चोरी की हुई थी घर से, 10 लाख का तो एक डायमंड का सेट था, और जो कंगन थे उसकी माँ के सासू माँ के कंगन उठाए हुए थे, उसने वो गला के दूसरे बनवा लिए थे। महेंद्रगढ़ के गांव जोनावास में गरीब मजदूर के लिए फैमिली आईडी की गलती जो है वो काफी ज्यादा भारी पड़ गई। मजदूर रमेश कुमार जो मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमा पाते हैं, उनके फैमिली आईडी में इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए दर्ज कर दी गई। तो इस गलती के चलते उनका बीपीएल कार्ड भी है जो वो भी रद्द हो गया और उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित रखा गया। जब रमेश राशन लेने गए
तो डिपो धारक ने ज्यादा आय दिखाते हुए राशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अपनी असली आय पता करने के लिए जब उन्होंने फैमिली आईडी की जांच करवाई तो उनके होश उड़ गए। रमेश का ये कहना है कि उन्होंने इस गड़बड़ी की शिकायत कई बार की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारियों ने डबल वेरिफिकेशन के बाद भी उनकी आय 10 लाख रुपए सालाना ही कर दी, तो बिना ये देखे कि वो एक साधारण मजदूर है और वो काफी ज्यादा परेशान भी है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ जी, मेरे घर में ना कोई सरकारी नौकरी है और मेरी इन फैमिली इनकम 1 अरब 20 करोड़ रुपए कर दी गई है जी। मेरा चाहिए इंक्वायरी करके मेरा चेक किया जाए और गरीब आदमियों को मेरे खाने के लिए सहारा नहीं मेरे कोई भी। मैं बेदखल कहीं भी नारनौल जाता हूँ, कभी मंदिरगढ़ आता हूँ, कभी डीसी साहब का दफ्तर लगता है, कभी एसडीएम साहब का। तो आपको राशन नहीं मिल रहा है क्या? सारा कट गया जी, सब कुछ कट गया। आप लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कितने महीने से कट गया? मेरा 2-3 महीने हो गए सर। राशन लेने गए जब डिपो वालों ने बोला कि आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ रही, ना मिला राशन। तो कितनी ज़्यादा है? 1 अरब 10 करोड़। 10 करोड़ 1 अरब 10-20 करोड़ कर दी इनकम। हाँ। तो आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला। तो आप कहाँ शिकायत कर चुके हैं इसकी? हम शिकायत कर दी, डीसी को भी वो कर आया जी, और वो की बोला एसडीएम का भी कर आया, वो फोन करने जा दिया है, वो कोई ना सुनाई करी। पहले राशन मिलता था? हाँ पहले तो मिल जाया करता। कब बंद हुआ ये? साल से बंद हो। अच्छा, तो परिवार में कौन कौन है जी? परिवार में से हमारे एक बुढ़ी से ससुर, हम 2 धनी वीर सा, 2 बालक। क्या काम करते हो आप लोग? बस दिहाड़ी मजदूरी। भिवानी नगर परिषद कार्यालय में बजट को लेकर बैठक शुरू हुई, तो बैठक शुरू होने के थोड़ी देर बाद विधायक घनश्याम सराफ किसी कार्य के चलते वहां से चले गए। तो बैठक में चेयरपर्सन प्रतिनिधि भिवानी प्रताप ने 119 करोड़ 65 लाख 70 हजार रुपए का बजट पेश किया, जिस पर सभी पार्षदों ने मेज थपथपाकर अपनी सहमति भी जताई। तो बैठक में पार्षद सूर्या तंवर ने नपाधिकारी पर मुख्यालय की तरफ से 26 कॉलोनियों पर लगाई गई आपत्ति पर फाइलें ढंग से तैयार न करने और फाइलों को रोकने का आरोप भी लगाया। इस मौके पर भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने कहा कि सभी तालाब के विकसित कर फव्वारे लगाए जाएंगे। उनके साथ तालाबों पर राजस्थान से पत्थर मंगवाकर लगाया जाएगा और उनकी सुंदरता जो है वो बढ़ाई जाएगी। परिषद में बजट की और साधारण बैठक का आयोजन हुआ है और बजट को लेकर के 119 करोड़ का लगभग का हमारा 119 करोड़ 65 लाख का हमारा ये बजट का आज ये हमारा जो प्रस्ताव था, प्रस्ताव सबने सहमति से पास किया है। और साधारण बैठक के अंदर जो विकास कार्यों को लेकर के और अन्य कार्य को लेकर एक स्वस्थ चर्चा हुई, बड़े शांति प्रिय और प्रेम पूर्वक माहौल के अंदर सारा मीटिंग का हमारा आयोजन हुआ। सभी साथियों ने शहर के विकास के लिए अपने अपने सुझाव दिए और कुछ समस्याओं के ऊपर चर्चा भी की और सबका सहयोग से, सबके साथ से आज बैठक का सफल आयोजन रहा। 2024 में दूसरे महीने में मीटिंग हुई थी उसकी, उसमें भी मेरा एक ही मुद्दा था कि नगर परिषद के द्वारा जो नगर पालिका अपनी परिषद की हद में जो कॉलोनियां अप्रूव होनी है उनको लेकर पिछली बार भी इतना ही हंगामा हुआ था, अब की बार भी उतना ही हंगामा हुआ। बीच में 12 महीने का समय निकल गया। इन कर्मचारियों और इन अधिकारियों की निकम्मापन बिल्कुल साफ नजर आता है। जैसा कि आप आज जो आपकी मीडिया उस समय जिन्होंने चला रखा था ऑनलाइन, उन्होंने हमारे जो बीआई महोदय हैं उन्होंने बिल्कुल मीडिया के सामने ही स्पष्ट मना कर दिया कि मेरे बस की ये काम नहीं है। सरकार की भी मंशा है कि शहर स्वच्छ और सुंदर बने। हमारा दिनोद रोड का जो रोड है उसका 6 महीने हो गए टेंडर लगा हुआ। सरकार की तो मंशा है रोड बनाने की, टेंडर भी नगर परिषद की मंशा बनाने की, मगर कुछ हमारे अधिकारी है जो निकम्मापन दिखा के उन्होंने टेंडर की कोई छोटी मोटी टेक्निकल इशू बनाते हैं और उसको टेंडर को लगाने में खोलने में असमर्थ हो जाते हैं। हमारे एक्शन साहब है, उनको आज काम बताओ, कर देंगे 3-4 महीने, एक काम को 5-6 महीने लगा देते हैं। हमारे एक्शन की कोई भी मंशा नहीं है कि शहर में कोई काम हो। तो मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं और नगर परिषद के जो चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप है उनसे प्रार्थना करूंगा इन प्रशासन को टाइट करे और शहर को जल्दी स्वच्छ बनाए। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।